कुछ मकामात और इनसे जुड़े वाक़यात से हमारी रूह की गहरी वाबस्तगी होती है। किसी अनजाने लम्हे में इन मकामात का सहर हमारी रूह में उतर जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता कुछ लम्हे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वक्त की धुंधलकों के उस पार, हुजूम से घबराता हुआ, शोर से जान चुराता हुआ, खूबसूरती और दिलकशी से बंदे ख्यालात की कहानी। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ 6 वाटरफॉल्स। हमारी ज़िंदगी हकीकत पर मबनी कहानियों का एक मजमूआ है, जिसमें कुछ कहानियाँ अफसरदा, कुछ दिलकश, कुछ अधूरी और कुछ मुकम्मल होती है। मगर इस गोल चक्कर से बाहर ज़रा हट के कुछ और कहानियाँ बसती है। जादुई कहानियाँ, वो कहानियाँ जिन्हें हम अधूरा छोड़ देते हैं और कभी मुकम्मल नहीं कर पाते। और आज फिर कुछ अधूरी कहानियाँ मुकम्मल करने का दिन था। हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त होता है जब इसे शोर शराबा अच्छा लगता है और समझता है कि इसके आसपास का जो शोर है ये इसे जगाए रखेगा, जिंदा होने का एहसास देगा। लेकिन ज़िंदगी नाम है एक लाहासिल ख्वाहिश का। जो जीना चाहते हैं उनके पास वक्त नहीं होता, और जिनके पास वक्त है वो दुनिया की ऐश और आराम के पीछे अपनी ज़िंदगी बेआराम कर देते हैं। या हर दूसरा शख्स सामने वाले को इशारा करके कहता है और ये बताने की कोशिश करता है कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। इस माशरे के मयार इंसान को भी मार कर देते हैं। इस अफरा तफरी के आलम में सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, लेकिन यहाँ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। इस सफ़र में हमारी पहली मंजिल थी लमशड वाटरफॉल, जो अपर दीर की एक वादी उशेर दरा में पाया जाता है। दरा पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है। पहाड़ों के बीच के रास्ते को दरा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के पहाड़ बड़े खूबसूरत हैं। और ये पहाड़ों का इश्क ही तो है जो आपको ख्यालात की उस कैफियत में ले जाते हैं जहाँ आपको इसके बनाने वाले की झलक महसूस होती है। ज़िंदगी के इस हजूम भरे सफ़र में यहाँ आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ, बल्कि इसके बरक्स ये वो लम्हे होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, इवन अ बैड डे ऑफ हाइकिंग यू विल रिमेंबर। शाम के 4 बज रहे थे और इसके बाद हमने निकलना था डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे एक वाटरफॉल है जो चज्जिया के नाम से मशहूर है। हमारी अगली मंजिल भी वही थी। तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला है यहाँ से। और बेशक दीर के लोगों की मेहमान नवाजी में मिसाल नहीं मिलती। कुछ टाइम गुजारा यहाँ लोकल्स के साथ एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एबटाबाद में स्टे किया और अगली सुबह हमने रुख किया चज्जिया वाटरफॉल का।
एक तवील सफ़र के बाद आखिर को हम अपनी मंजिल के करीब थे। मैं इस पहली जादुई नज़र के बारे में सोच रहा था। ख्यालात इस पहले मंजर की बनती बुन रहे थे। इन्हीं ख्यालात में मगन आखिर को हम अपनी मंजिल पहुंच ही गए। 314 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हमें पता चला कि हम सही जगह पर गलत टाइम पे आ गए थे। वाटरफॉल के बिल्कुल ऊपर दे वर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ पंचक्की जो पानी से चलता है, और इसी पंचक्की को बनाने के लिए पानी को रोक दिया गया था। एंड दैट वाज आवर बैड लक। अच्छा वो इसी पानी से चलता है। हाँ, इसी पानी से चलते हैं। कुछ देर यहाँ बैठे ही थे कि पास में झाड़ियों में कुछ बंदर नजर आए। पहले मुझे लगा मेरा शक है, फिर मकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे वाकई बंदर होते हैं, और जब ये वाटरफॉल का पानी होता है तो ये यहाँ नीचे पानी पीने के लिए आते हैं। तो जो ही मैंने अपना कैमरा उठाया तो बंदर हमें देखकर भाग गए। अलबत्ता ये फुटेज मुझे मिल गई। कुछ देर के लिए यकीन माने बहुत बुरा लगा, ना वाटरफॉल देखने को मिला और बंदर भी भाग गए। लेकिन फिर हमने सोचा हटाओ यार, कुछ कहते हैं, समोसे पे कंसंट्रेट करते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर इज द प्लेस ऑफ द मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल्स ऑन अर्थ। शुक्रिया। सीधा नंगड़ियाल निकलना, नगरियाल से जबरी और जबरी से ट्रेयाल विलेज और फिर आगे नूरी वाटरफॉल। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और यहाँ पे हमारा पिछला टायर पंक्चर हो गया। सर भाई लगे हुए हैं टायर को रिपेयर करने, उसके बाद हम जाएंगे नूरी वाटरफॉल, तो वो भी आपको दिखाएंगे। कहते हैं कि अगर आपका वक्त पूरा चल रहा हो ना तो ऊंट पे बैठे कुत्ता काट जाता है, और ऐसा मैंने किसी फिल्म में सुना था। लेकिन बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ये भी बीत जाता है और इसके बाद ही तो अच्छा वक्त आता है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज ट्रेयाल विलेज। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस ऑफ अर्थ इन KPK। और इनसे मिलिए, यह है सफदर भाई जिन्होंने हमारी खूब खातिर मदारत की और रात गुजारने के लिए जगह भी दी। अंधेरों में चमकता हूँ, सदा गर्दिश में रहता हूँ, मैं साथी शब के तारों का, मेरी मंजिल तो आगे है। हमारी अगली मंजिल थी नूरी वाटरफॉल, जो ट्रेयाल विलेज से तकरीबन 30 मिनट के फासले पे है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी मनपसंद चीज़ों को जिस जगह जिस मकाम पे तलाश कर रहे होते हैं, वो चीज़ अक्सर किसी और जगह पे हमारी मुंतज़र होती है। जिस मंजर को देखने की लगन लिए हम चजिया वाटरफॉल गए थे, वो मंजर हमें नूरी वाटरफॉल पे मिला। सफ़र की कुछ मुश्किलात थका देने वाली होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये कठिन रास्ते खूबसूरत मंजिल का संदेशा भी तो होते हैं। मुश्किलात के बाद का सफ़र किस कदर राहत बख्श होता है, और ये हमें नूरी वाटरफॉल पे जाके पता चला। और शायद मेरे साथ मेरा दोस्त भी यही महसूस कर रहा था। राहत और सुकून और शुक्रगुजारी के एहसानात। ज़िंदगी कभी सर्द व बेमहर तो कभी बेहद मेहरबान। अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा हो तो आपको वो सब मिल जाता है जिस तक आपकी दस्तरस भी नहीं होती। कुदरत जिन्हें अपना असीर कर लेती है, इनकी कोई भी मंजिल हतमी नहीं होती, और ऐसा हाल हमारा भी था। हमें भी अभी आगे बढ़ना था किसी और मंजिल की तरफ। हमारी चौथी मंजिल थी अम्ब्रेला वाटरफॉल, जो वाक़या है एबटाबाद के एक गांव पूना में।
कभी अपनी रंगीनियों का इजहार यूँ भी करती है कि बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। कुदरत का एक ऐसा ही शाहकार, दिलकश और खूबसूरत मनाजिर से मालामाल ये है अम्ब्रेला वाटरफॉल। Umbrella was unbelievable here. I don't believe that these places exist in my own country. नहीं, बस अभी हम ऊपर चढ़ेंगे, तकरीबन कोई आधे घंटे की हाइक होगी, उसके बाद हम जाएंगे सजीकोट वाटरफॉल। बाद में बात करते हैं। सो बेसिकली अम्ब्रेला वाटरफॉल इज़ अ वाटरफॉल जिसके लिए आपको हाइक करके नीचे उतरना पड़ता है। ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन हम रुक भी तो नहीं सकते थे और इस सफ़र में हमारी अगली मंजिल थी सजीकोट वाटरफॉल। पैसे नहीं है तो फ्री ले ले। स्कूल जाते हो? जी, वैसे हम हवेलियाँ रहते हैं। हवेलिया में रहते हैं। हवेलिया कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा सा ही। थैंक यू। ये नीचे से लेके ऊपर आते इसी रास्ते से। ये घोड़ा मुश्किल नहीं है। मुश्किल चौड़ा जुल्म ऊपर चढ़ने के लिए आप यहाँ से राइड भी बुक कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं की। पठान जो ठहरे। गुड गुड। ये छोटा सा कारोबार है हमारा, ये शॉप है, ये पकौड़ों की है, छोटा सा साथ में होटल है। ये सामने मतलब एक टूरिस्ट शॉप को है। फैसिलिटेट करने के लिए तो हम कहते हैं टूरिस्ट जहाँ जो भी आए यहाँ पे, यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ यहाँ मिलती है। कि आपको लेके जाएंगे नीचे, वापसी लेके आएंगे, यहाँ रुकना चाहेंगे आपको रिहाइश देंगे, अपने घरों में आपको रखेंगे। हम कहते हैं कि आप लोग यहाँ आएँ। थोड़ा सा रेस्ट किया यहाँ पे एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वाज सजीकोट वाटरफॉल, जो यहाँ से तकरीबन चंद ही किलोमीटर के फासले पे है और जहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान था। पहाड़ों के बीचों बीच गहरे सब्ज़ारों में यहाँ हर चीज़ एक जादुई तस्वुर रखती है। और क्या फिजाएं सुकून से भरपूर है, देखने वाली हर नज़र को अपनी शहर में जकड़ता हुआ हर मंजर कमाल है। वेलकम टू सजीकोट वाटरफॉल। न फूलों की तमन्ना है,
न खुशबू से कोई नफरत। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, मेरी मंजिल तो आगे है। हमारी मंजिल भी आगे ही थी और इस सफ़र में हमारा अगला पड़ाव था जारुगो वाटरफॉल, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्वात में है। इज ऑल्सो नोन एज जारुगो बांडा वाटरफॉल। इट इज़ अ वाटरफॉल लोकेटेड इन मट्टा तहसील इन स्वात डिस्ट्रिक्ट। द वर्ड जारुगो मीन्स अ ब्रूम इन पश्तो। ब्रूम के मानी यानी झाड़ू। और इन चीज़ों की जैसे आदत ही हो गई हमें। जारुगो वाटरफॉल के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है और इसका नाम जारुगो वाटरफॉल कैसे पड़ा। लेकिन यहाँ जारुगो से मुराद कोई झाड़ू नहीं, बल्कि इसकी तारीख है जो जाके हिंदू शाही के कदीम दौर से मिलती है। कहते हैं कि उस ज़माने में जारुगा के नाम से एक मुअज़्ज़िज़ हिंदू औरत रहती थी जो आसपास के इलाकों में काफ़ी मशहूर थी, इसलिए मकामी लोगों ने इस वाटरफॉल का नाम इसके नाम से रख दिया। अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है इन पहाड़ों में, इस मुश्किलात भरे सफ़र में आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने हमें रुकने नहीं दिया। मुझे अपना आप छोटा लगने लगता है जब मैं इन पहाड़ों को देखता हूँ, और जब ये पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़े हुए दिखते हैं तो इनका गुरूर देखकर इंसान अपना गुरूर भूल जाता है। अगर ये पहाड़ इतने खूबसूरत है तो इसको तख्लीक करने वाली ज़ात कितनी खूबसूरत होगी। सुभान अल्लाह। ये लगन, ये शौक़, ये मोहब्बत, ये कुदरत के हुस्न को सराहना, महसूस करना और इन सब चीज़ों के लिए इतना तवील सफ़र करना हर किसी की बस की बात भी तो नहीं है। ये जो एहसास है मैं इसे अल्फाज में नहीं बता सकता। आज़ाद रहने देना चाहता हूँ मैं अपने संग ख्यालात की इस दुनिया में लाकर। मैं आपको आज़ाद छोड़ रहा हूँ कि आगे आपका जादुई सफ़र रंगीन पानियों के ऊपर हसीन बादलों के साथ उड़ते हुए तय करेंगे और ये कहेंगे, मैं बादल हूँ, मैं बरसूंगा मगर एक पल न ठहरूंगा। कि अगर है रेग ज़ारों का, मेरी मंजिल तो आगे है। The number you have called is no longer in service. Please try again later. कभी आपने महसूस किया है हवाओं का रक्स, गिरते पानी की खूबसूरत आवाज़ रूह तक को सुकून देता है। जितना सुकून खोया था कुदरत उसका दुगना लौटा रही थी। And there is one thing that never disappoints you, that is nature. मुझे गौहर से मतलब है, नहीं ख्वाहा किनारों का, मेरी मंजिल तो आगे है। और खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें पहाड़ अपनी तरफ बुलाते हैं और अपना दीदार करवाते हैं, क्योंकि हम में से बेशतर लोग चाह कर भी इन पहाड़ों पर जा नहीं पाते। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो दिस इज़ ज़ुहैब हसन साइनिंग ऑफ एंड दिस वाज द स्टोरी ऑफ 6 वाटरफॉल्स। और मेरी भी अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।